हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अथर्व जी के क्लासेस में। आज हम कर रहे हैं विजयनगर और बहमनी एम्पायर पर क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? उत्तर है हरिहर और बुक्का ने। ये वारंगल के ककातिया शासकों के सामंत थे। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने हरिहर और बुक्का को कैद करके उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर दिया? उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, किस गुरु ने हरिहर और बुक्का को हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश दिया? उत्तर है विद्यारण्य। अगला प्रश्न है, चालुक्यों के किस प्रतीक को हरिहर और बुक्का ने अपना शाही प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया था? उत्तर है वराह या बोर। अगला प्रश्न है, कितने राजवंशों ने विजयनगर पर शासन किया था और उनके संस्थापक कौन थे? उत्तर है संगम वंश, जिसके संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। सलुवा वंश, जिसके संस्थापक थे सलुवा नरसिम्हा। तुलुवा वंश, जिसके संस्थापक थे वीर नरसिम्हा राय। और अरिवदु वंश, जिसके संस्थापक थे तिरुमाली। तो कुल मिला के ये 4 वंश थे जिन्होंने विजयनगर पर शासन किया। अगला प्रश्न है, इटालियन यात्री निकोले डी कोंटी और रूसी यात्री निकिटिन किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आए थे? उत्तर है देवराय प्रथम के साम्राज्य में। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर सिंचाई के लिए बांध किसने बनवाया था? उत्तर है देवराय प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किस जैन कवि ने विजयनगर साम्राज्य के समय में जैन धर्म के तीर्थंकर पर धर्मनाथ पुराण और श्रवण बेलगोला के गोमटेश्वर की स्तुति में एक कविता लिखी थी? उत्तर है जैन कवि मधुरा ने। अगला प्रश्न है, किस संगम राजा को गज भेटकरा यानी हाथी का शिकारी के नाम से भी जाना जाता था? उत्तर है देवराय द्वितीय। उन्हें प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था? उत्तर है देवराय द्वितीय के समय में। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस राजवंश के शासनकाल के दौरान 1498 में कालीकट पर उतरा था? उत्तर है सालू वंश। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित हैं? उत्तर है तुलु वंश। इस वंश की स्थापना वीर नरसिंह नाम के कृष्णदेव राय के बड़े भाई ने की थी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने कौन सी उपाधियां ली थी? उत्तर है यवनराज स्थापनचर्या यानी यवन साम्राज्य के पुनर्स्थापनकर्ता, अभिनव भोज, आंध्र भोज और आंध्र पितामह। ये उपाधियां कृष्णदेव राय ने ली थी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित पुस्तकें कौन सी हैं? उत्तर है उषा परिणयन और जम्बावती कल्याणम, ये संस्कृत में है, और तेलुगु में है अमुक्त मलयादा। अगला प्रश्न है, किस त्रिमूर्ति कवियों ने महाभारत को तेलुगु में अनुवाद किया? उत्तर है नन्या, टिकाना और येरा प्रगदा। इन तीनों को कवि त्रय के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने महाभारत का संस्कृत से तेलुगु में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है, किसका दरबार 8 प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा सुशोभित था और इन 8 विद्वानों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है कृष्णदेव राय के दरबार में 8 विद्वान थे और इन 8 विद्वानों को अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। इनमें से पेदन्ना, जिन्होंने मनुचरितम लिखा, और तेनालीराम, जो पांडुरंग महामात्य भी कहलाते थे, अष्ट दिग्गजों में सबसे ज्यादा फेमस थे। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में विठल स्वामी, हजारा रामा स्वामी मंदिर और विजय मंदिर बनाए गए थे? उत्तर है कृष्णदेव राय के काल में। उन्होंने नागलपुरम शहर की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में डोमिंगो पायस और दुआर्तो बारबोसा नामक पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य में आए थे? उत्तर है कृष्णदेव राय के साम्राज्य में। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान पुर्तगाली लेखक फर्नांडो नूनीज ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया? उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की महिलाओं के बारे में क्या लिखा था? उत्तर है नूनीज ने अच्युत देव राय के शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था और उन्होंने महिलाओं को नर्तकियों, घरेलू नौकरों और पालकी धारकों के रूप में नियोजित किया था। वो ये भी कहते थे कि उस समय की महिलाएं पहलवान, ज्योतिषी और भविष्यवक्ता भी थी। ये प्रश्न सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 में आया था। हालांकि वहां पर ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, लेकिन मैंने उसको डायरेक्ट क्वेश्चन में चेंज कर दिया है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति मिली थी? उत्तर है कृष्णदेव राय के समय में। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के समकालीन कौन सा मुगल सम्राट था? उत्तर है बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत के सभी शासकों में सबसे शक्तिशाली राजा बताया था।
अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सल्तनत काल की इक्तादारी प्रणाली के समान कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? उत्तर है नायक प्रणाली। नायकों को एक विशेष क्षेत्र दिया जाता था जहां उन्हें वाणिज्यिक केंद्र बनाकर उत्पादन को नियंत्रित करना होता था। हर नायक को राज्य की सेवा में सैनिकों, घोड़ों और हाथियों की निश्चित संख्या बनाए रखनी होती थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? उत्तर है वराह या पगोडा। टार एक चांदी का सिक्का था और जीतल तांबे का सिक्का था। अगला प्रश्न है, विजयनगर का कौन सा सम्राट अपने सिंहासन के सामने कुरान की एक प्रति रखता था और उसने बड़ी संख्या में मुसलमानों को भी नियुक्त किया और उन्हें जागीरें भी दी? उत्तर है देवराय द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस ब्रिटिश इंजीनियर ने हम्पी में विजयनगर के खंडहरों को प्रकाश में लाया? उत्तर है कॉलिन मैकेंजी ने। अगला प्रश्न है, दिव्य विवाह का उत्सव मनाने के लिए कल्याण मंडप बनाने के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? उत्तर है विजयनगर साम्राज्य। ये विजयनगर साम्राज्य की एक उल्लेखनीय विशेषता थी और ये प्रश्न भी IAS प्रीली 2019 में पूछा गया है। जैसा मैंने पहले बताया कि वहाँ पर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, लेकिन मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में तब्दील कर दिया है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में बहमनी साम्राज्य की संयुक्त सेना ने विजयनगर साम्राज्य को हराया था? उत्तर है 1565 में तालीकोटा की लड़ाई। इसे राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व राम राय ने किया, जबकि दूसरी ओर बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना थी। अगला प्रश्न है, किस महिला कवि ने अपनी कृति मधुर विजयम में अपने पति के विजय अभियान का वर्णन किया है? उत्तर है गंगा देवी ने। गंगा देवी कुमार कंपना की पत्नी थी और उन्होंने 1352-53 में हरिहर प्रथम के समय मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। गंगा देवी ने अपने पति कंपना की विजय को अपनी कृति मधुर विजय में वर्णित किया है। ये प्रश्न भी UPPCS प्रीलिम्स 2000 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस विजयनगर शासक ने बहमनी शासकों से गोवा को जीत लिया था? उत्तर है हरिहर द्वितीय ने। उसने बहमनी शासकों से बेलगाम और गोवा को जीता और उसने महाराजाधिराज की उपाधि भी ग्रहण की। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर है अलाउद्दीन बहमन शाह, जिन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी गुलबर्गा में बनाई। अगला प्रश्न है, किस बहमनी सम्राट ने दरबारी भाषा के रूप में फारसी के स्थान पर दक्षिणी की शुरुआत की? उत्तर है इब्राहिम आदिल शाह। उन्होंने दक्षिणी में एक किताब-ए-नौरस भी लिखी थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध सबसे पहले किस बहमनी सम्राट ने गन पाउडर का प्रयोग किया था? उत्तर है महमूद गवन, जिसे मलिकुत तज़्ज़ार के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के संस्थापक कौन थे और चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? उत्तर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उन्होंने अपने राज्य को 4 तरफों यानी 4 प्रांतों में विभाजित किया था और ये हर प्रांत जो है तरफदार के नियंत्रण में होता था। उन्होंने चार मीनार और गोलकुंडा फोर्ट का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न है, किस बहमनी शासक को संत या वली का नाम दिया जाता है और क्यों? उत्तर है अहमद शाह वली को उनके सूफी संत गेसु दरज के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण। उन्होंने अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर दिया था। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज किसने बनवाया था? उत्तर है मोहम्मद आदिल शाह ने 1660 में इसे बीजापुर में बनवाया था। तो स्टूडेंट्स, ये थे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पर प्रश्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारे प्रश्न पिछले एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और आगे भी इन प्रश्नों को पूछा जाता रहेगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल बटन को हिट कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।